हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए आईफोन की एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईफोन की नैंड आईसी को हमें किन कार्डों में प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। तो वो सभी रीजन्स हम आपको बताने वाले हैं जिन रीजन्स में हमें आईफोन की नैंड आईसी को प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोगों का मोस्टली कमेंट नहीं आता है, तो यदि आप हमें कमेंट भी करोगे तो हम आपके लिए लगातार नए नए अपडेट लेके आते रहेंगे। तो चलिएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन कार्डों में हमें आईफोन की नैंड आईसी को प्रोग्राम करना पड़ता है। इसके लिए हम आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। बारी बारी से हम जानते हैं कि किन कार्डों में हमें आईफोन की नैंड आईसी को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। तो ये आप देख सकते हो, हमने सामने एक इमेज लगा रखा है जो नैंड आईसी का इमेज है, जो आपके आईफोन में लगी होती है। तो इसी नैंड आईसी को हमें रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। तो चलिएगा, हम इस स्लाइड को नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है नैंड आईसी करप्ट। यानी क्या होता है, जब भी ये नैंड आईसी जो होती है ये एक हार्ड डिस्क होती है आईफोन की, जो इंटरनल मेमोरी कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है। कोई भी मेमोरी जब कंटिन्यू यूज होती रहती है तो वो क्या होता है, एक समय आके कंज्यूम हो जाती है। तो कंज्यूम होने के कारण क्या होता है, करप्ट हो जाती है। जब भी करप्ट होने के कारण क्या होता है कि हमारा आईफोन अपने नाम पे रुक जाता है। और जब हम अपने आईफोन को 3U टूल्स या आईटून के माध्यम से अपग्रेड करने के लिए जाते हैं तो कई टाइप के एरर सामने आने लगते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आईटून एरर। तो ये सारे एरर के आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है और ऑफलाइन कोर्स भी हमारे यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, और कोई भी आईफोन की आप पर्टिकुलर क्लास भी आप हमसे ले सकते हो। तो ये सारा कोर्स हमारा आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो जैसे कि जब भी हम अपने आईफोन को 3U टूल से आईटून से अपग्रेड करने जाते हैं, यानी फ्लैश करने जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ एरर आते हैं। जैसे कि एरर आपका आता है, एक 4013 एरर आता है, 4014 एरर आता है, या फिर एरर 50 आता है, या फिर एरर 14 आता है, या फिर एरर 9 आता है। इस टाइप से कई टाइप के एरर आते हैं। हर एरर का हमने आपको वीडियो बना रखा है। तो यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें आईफोन की नैंड आईसी को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। और यदि आप आईफोन की नैंड आईसी को रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो इसके लिए प्रोग्रामर बॉक्स आते हैं, जो जेसी कंपनी के आते हैं। जैसे कि JCP 13 आता है आपका, JCP 14 आता है, JCP 15 आता है, JCP 10 भी आता है, जिसमें आप पर्पल मोड के माध्यम से अपने आईफोन को कनेक्ट करा सकते हो। तो यदि आपकी आईफोन की नैंड आईसी करप्ट हो गई है तो हमें करप्ट कंडीशन में हमें अपनी नैंड आईसी को रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्राम करने के बाद जब आप उसको आईफोन की नैंड आईसी को इंस्टॉल कर लोगे अपने आईफोन में, उसके बाद जब आप आईफोन को 3U टूल्स या आईटून के माध्यम से अपग्रेड करोगे तो वो अपग्रेड हो जाएगा प्रॉपर, कोई एरर नहीं आएगा, और जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा आता है नैंड आईसी डैमेज। यदि हमारे आईफोन की नैंड आईसी डैमेज हो जाती है, और डैमेज कंडीशन में क्या होगा, हमें अपने आईफोन में दूसरी नैंड आईसी को अपग्रेड करना होगा। तो जब हम आईफोन में दूसरी नैंड आईसी यानी उसमें नई हार्ड डिस्क को अपग्रेड करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हमें जो पुरानी हार्ड डिस्क हम लेके आए उसको हमें रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्राम मतलब जो हमारी पुरानी हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क से डेटा निकाल के हमें नई हार्ड डिस्क में स्टोर करना होगा। जो हमारे मोबाइल में जैसे कि सीरियल नंबर होता है, ब्लूटूथ एड्रेस होता है, मेक एड्रेस होता है, ये सारे ऐसे नंबर को हमें क्या करना होता है, प्रोग्रामर के माध्यम से कॉपी करके हमें न्यू हार्ड डिस्क में पेस्ट करना होता है। उसके बाद आप उस हार्ड डिस्क को जब इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे 3U टूल से आईटून से अपग्रेड करोगे तो आपकी न्यू हार्ड डिस्क उस पर अपग्रेड हो जाएगी और वो प्रॉपर वर्क करेगी। इसके अलावा जो हमारा तीसरा फॉल्ट होता है वो होता है हमारा, जैसे कि ये कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, जैसे कि यूजर कहता है कि हमें अपने आईफोन की नैंड आईसी को अपग्रेड करना है। जैसे कि उसके आईफोन में यदि नैंड 32 GB या 64 GB या 128 GB की लगी हुई है, तो इस स्टोरेज को वो डबल करना चाहता है। जैसे कि 128 GB है तो वो चाहता है कि 256 GB हो जाए, 64 GB है तो वो चाहता है कि 128 GB हो जाए। इस कंडीशन में भी हमें अपनी नैंड आईसी को अपग्रेड करने के साथ साथ उसकी प्रोग्राम करना पड़ता है हमें। तो तभी वो अपग्रेड होगी। सबसे पहले हमें उसमें क्या करना होता है, प्रोग्राम करना होता है। तो प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामर बॉक्स चाहिए। उस बॉक्स के माध्यम से हम अपनी
जो हम नई हार्ड डिस्क डालने वाले हैं उसको रीप्रोग्राम करेंगे। रीप्रोग्राम में क्या करना होता है, जो पुरानी जो हमारी नैंड आईसी है जो हम उसको निकाल रहे हैं उसकी फाइल को, यानी उसकी एसएन फाइल को, ब्लूटूथ एड्रेस को, वाईफाई एड्रेस को, मैक एड्रेस को रीड करके हमें न्यू हार्ड डिस्क में स्टोर कराना होगा। उसके बाद हम न्यू हार्ड डिस्क को अपने आईफोन पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में जब हम उसे 3U2 से iTunes से अपग्रेड करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क करना चालू हो जाएगा। तो जब हम नैंड आईसी को अपग्रेड करेंगे तब भी हमें रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जैसे कि हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ वाईफाई यदि हम चेंज करते हैं तो ब्लूटूथ वाईफाई को चेंज करते समय क्या होता है, जब आप कोई नया उसमें स्टोर करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्लूटूथ वाईफाई का एड्रेस होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में बाइंड होता है। तो यदि आप ब्लूटूथ वाईफाई को चेंज करोगे तो उस हार्ड डिस्क जो हमारी नैंड आईसी है उसमें जो उसका ब्लूटूथ वाईफाई का एड्रेस जो बाइंड है उसको अनबाइंड करना पड़ेगा। अनबाइंड करने के बाद हमारी ब्लूटूथ वाईफाई प्रॉपर वर्क करना चालू कर देगा। तो यदि आप किसी भी आईफोन का, जैसे कि जो 6S से लेके जितने ऊपर मॉडल आते हैं उनके ब्लूटूथ वाईफाई को हमें अनवाइंड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अनवाइंड हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपने मोबाइल की नैंड आईसी को उसको उतार के प्रोग्रामर बॉक्स में रख के आप उसको अनवाइंड करो, या फिर आपका IR रिपेयर बॉक्स आता है P10, उसके माध्यम से आपने आईफोन को पर्पल मोड में कनेक्ट करा के भी अपने वाईफाई को अनबाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें करने की आवश्यकता होती है जब हम हमारी हार्ड डिस्क में कोई रीजन्स आ जाए, या फिर अपग्रेड करना हो, या फिर ब्लूटूथ वाईफाई एड्रेस यानी ब्लूटूथ वाईफाई को चेंज करना हो। तो इन कारणों में हमें अपनी नैंड आईसी को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।